हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर कर रहे हैं 2, एक्सरसाइज करेंगे 2.1 और चैप्टर है पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक नॉलेज लेंगे चैप्टर की और हम सीखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में है बच्चों टर्म। टर्म किसे कहते हैं? जैसे मैंने लिखा 2x, तो 2 जो है नंबर वो होता है कोफिशेंट, और जो x है वो होता है बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो नंबर होता है उसे कहते हैं कोफिशेंट, और जो अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे लिखा होता है उसे कहते हैं वेरिएबल। ओके, और जो पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल माने चेन, एक तरह की चेन होती है। इसे कह सकते हैं हम इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स की चेन कह सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4x + 5 = 0। ये एक तरह की इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन में जितने भी हमारे बीच में साइन लगे होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 4x + 5, तो बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4x जो होगा वो एक टर्म होगी और 5 जो होगा वो दूसरी टर्म होगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 2a³ + 3a² + a + 1। अब यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिया उसमें बच्चों 4 टर्म है, ठीक है। जितने बीच में साइन लगे हैं वो हर टर्म को अलग करता है, ठीक है। 2a³ ये एक टर्म है, फिर प्लस का साइन दूसरी टर्म को अलग करता है। 3a² + a तीसरी टर्म है, फिर जो 1 है वो 4 टर्म है, ठीक है। इस तरह से सारी टर्म्स को अलग अलग किया जा सकता है साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितने भी साइन होते हैं उतनी ही टर्म हम काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 5z² + 4z + 2। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें 3 टर्म्स है। जैसे पहली इक्वेशन में 2 टर्म्स थी, दूसरी इक्वेशन में 4 टर्म्स हैं और तीसरी इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, ठीक है। जितने भी साइन बीच में लगे हुए हैं वो हर नंबर को, हर टर्म को अलग कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म और नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चों जो भी पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं? टर्म पे या फिर नंबर ऑफ टर्म पे, ठीक है, बेस्ड होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल और थर्ड वाला होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम एग्जांपल से समझेंगे। मोनोमियल जो होता है वो क्या होता है बच्चों? सिंगल टर्म वाला नंबर होता है, ठीक है। सिंगल टर्म मतलब 4x 3a 2z, इस तरह से सिंगल, ठीक है। सिंगल टर्म होनी चाहिए। 4x अलग टर्म है, 3a अलग टर्म है, 2z जो है वो अलग टर्म है, ठीक है। इसी तरह से बाइनोमियल जो है उसमें क्या है, उसका एग्जांपल हो जाएगा जिसमें 2 टर्म्स होंगी। जैसे 2x² + 4, इसमें बीच में प्लस का निशान है। 2x² एक टर्म है और दूसरी टर्म है 4x, ठीक है। अब है ट्राइनोमियल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म हो, ठीक है। पहली टर्म है 3x² + 4x + 1। बच्चों इसी तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को अलग अलग टर्म के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल और जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल। ओके, इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। अगला जो टॉपिक हमारा होता है वो है, तो अगला टॉपिक है बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब उसकी पावर, ठीक है। उसकी पावर कैसे देखेंगे? जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है। जो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है। पावर और डिग्री सेम ही होता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है 3x5 + 2, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? 5। आपसे पावर पूछा जाए तो भी 5 होगी हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट डिग्री पूछा जाएगा तो वो भी 5 ही होगी। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x100 + 4x2, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या होगी हमारी? 100, ओके। और जहाँ बच्चों वेरिएबल की पावर ही नहीं होगी, जैसे x + 4, अब x की कोई पावर नहीं है तो जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 मानते हैं उसे, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। बच्चों इसमें 3 तरह की इक्वेशन होती हैं, ठीक है।
एक होता है लीनियर इक्वेशन, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड होता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि नाम से मालूम है, इसके हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में मैं लिख देती हूँ x+2, ठीक है, जिसकी पावर जो होती है वो 1 होती है, वो होती है लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन की पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और नाम से जैसे क्यूबिक लिखा हुआ है, जिस इक्वेशन की पावर 3 होती है, जैसे 8x की पावर 3 प्लस x प्लस 5, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन किस तरह की इक्वेशन ये जो है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमें उसका नाम लिखना होता है या तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से देख लो मैंने किस तरह से आपको समझाया है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर वेरिएबल मैंने बताया ना क्या होता है, एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है। अब ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है वो एक ही वेरिएबल का है या ज़्यादा वेरिएबल इसमें हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो बच्चों इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है सिर्फ x। इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल है, इसलिए हम यह लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। ओके, अगला जो इसका पार्ट है बच्चों वो है y की पावर 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे क्या है y की पावर 2 प्लस रूट 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y, तो यहाँ लिख देंगे y। ठीक है, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वो कौन सा है, y है। इसमें यही बताना है कि वन वेरिएबल है या ज़्यादा वेरिएबल है इसमें। थर्ड वाला जो इसका पार्ट है बच्चों 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है। ठीक है, अगर इसकी पावर करेंगे तो रूट में है ना ये, तो रूट में पावर हाफ होती है, फुल नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी ये वेरिएबल हमारा रूट में दिया होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ये होल नंबर में नहीं है पावर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, जब भी रूट में पावर होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट ए वन वेरिएबल एज पावर इज नोट होल नंबर। ठीक है, इट इज़ नॉट ए वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये वन वेरिएबल है पर ये हाफ वेरिएबल है। ओके, एज पावर इज नॉट होल नंबर, तो इसको ऐसे इसका आंसर लिख देंगे। ऐसा समझ में, जब भी रूट में होगा वेरिएबल तो उसकी पावर प्रॉपर नहीं होती, होल नंबर में नहीं होती। ठीक है, पार्ट है बच्चों लिखा है y प्लस 2/y। अब यहाँ पर बच्चों 2/y का मतलब क्या है, अगर मैं आपको रफ में समझाऊँ तो 2/y का मतलब है y क्या है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। y क्या है, अपॉन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है ना, और जब y को ऊपर लेके जाएंगे, अगर मैं y को ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो हम -1 जो पावर होती है वो क्या होती है, वो वेरिएबल नहीं होती। ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेरिएबल, इट इज़, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इट इज़ नॉट वन वेरिएबल। ठीक है, एज पावर ऑफ y इज़ -1। ठीक है, क्योंकि y की पावर -1 है इसलिए, और ये होल नंबर भी नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे लिख सकते हैं नोट होल नंबर। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, 3 वेरिएबल है, 1 2 3 x y और t। तो 3 डिफरेंट वेरिएबल हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से हैं, x है, y है एंड t है। ओके, ठीक है, क्या लिख सकते हो, दिस इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है ये, पर वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें x y और t तीन तरह के वेरिएबल हैं। ठीक है, तीन तरह के वेरिएबल हैं इसमें, इसलिए ये वन वेरिएबल नहीं है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, लिखा है फर्स्ट पार्ट 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स। ऊपर सही से समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से इस इक्वेशन को लिख देती हूँ, 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो बच्चों कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आपको कराया था तो मैंने बताया था कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 4x की पावर 2 प्लस 3। तो बच्चों x की पावर 2 तो यहाँ पे वेरिएबल है और उसके सामने जो नंबर लिखा है वो है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, x की पावर 2 के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। जैसे 2x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें क्या है, x की पावर 2 के साथ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में x की पावर 2 के साथ कोई नंबर नहीं लिखा, जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। बस इन्होंने यही पूछा है कि x की पावर 2 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, इक्वेशन है 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3। ठीक है, तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ भी नहीं है, तो जब नहीं होता कोफिशिएंट, कोई नंबर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, 1 मानते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आंसर इसका, तो इसका आंसर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इक्वल टू, क्योंकि x की पावर 2 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर लिख देंगे -1। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है पाई अपॉन 2 और x की पावर 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर x की पावर 2 का कोफिशिएंट है बच्चों पाई अपॉन 2। ठीक है, पाई अपॉन 2 है, तो इसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इक्वल टू पाई अपॉन 2। ओके, जो भी x की पावर 2 के आगे नंबर है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसी का फोर्थ पार्ट है √2x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है ना हमसे, तो एक्स स्क्वायर की तो कोई नंबर ही नहीं है एक्स स्क्वायर वाला, तो हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स की पावर 2 का तो कोई नंबर ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है और आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लिख करके आंसर बता देना है। आप शुरू से देख लो मैंने किस तरह से किया है क्वेश्चन।